कभी ऐसा लगा है कि आप पावरलेस फील कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आपके पास पावर होनी चाहिए? आज ना हम उसी छिपी हुई शक्ति की बात करने जा रहे हैं, वो शक्ति जो आपके कंट्रोल में है, खासकर उन पलों में जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है। ये फीलिंग हम सभी को आती है। एक ऐसी अटकी हुई सी भावना जहां समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम है कहाँ, क्या गलती हमारी है या बाहर दुनिया की। और ये कन्फ्यूजन, ये उलझन हमें बिल्कुल पावरलेस फील करा सकती है, जैसे एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस गए हों। साइकोलॉजिस्ट्स इस एहसास को एक बड़ा ही कैची सा नाम देते हैं, हेल्पलेसनेस वॉबल, यानी लाचारी की डावाडोल स्थिति। और ये नाम बिल्कुल सटीक है उस फीलिंग के लिए जब हम खुद को और दुनिया के बीच में फंसा हुआ पाते हैं और तय नहीं कर पाते कि ब्लेम करें तो किसे करें। तो ये हेल्पलेसनेस वॉबल, ये मानसिक डावाडोल स्थिति आखिर है क्या? बस एक पेंडुलम की तरह समझिए, एक ऐसा पेंडुलम जो दो एक्सट्रीम्स के बीच लगातार झूलता रहता है और हमें बीच में कहीं अटकावा छोड़ देता है। इस पेंडुलम के देखिए दो साइड हैं। एक तरफ हम सारा ब्लेम बाहरी दुनिया पर डाल देते हैं, बॉस खराब है, इकोनॉमी ने सब बर्बाद कर दिया या बस किस्मत ही फूटी है। और दूसरी तरफ हम सारा दोष खुद पर ले लेते हैं, सोचते हैं कि शायद कमी हम में ही है। लेकिन दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही निकलता है, लाचारी, एक गहरा एहसास कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि इस लाचारी की फीलिंग से बाहर कैसे निकलें? जवाब एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में छिपा है, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी आपका नियंत्रण केंद्र। लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली एक बिलीफ सिस्टम है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना मानते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उस पर आपका कितना कंट्रोल है। क्या आपकी जिंदगी बाहरी ताकतें चला रही हैं या आपके अपने काम? या ना दो बिल्कुल अलग माइंडसेट काम करते हैं। जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, वो सोचते हैं कि वो तो बस किस्मत के हाथों की कठपुतलियां हैं। लेकिन जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, वो मानते हैं कि वो अपनी लाइफ के राइटर खुद हैं। और स्टडीज भी बार बार यही दिखाती हैं कि ये दूसरा नजरिया, ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ज्यादा खुशी, बेहतर हेल्थ और ज्यादा सक्सेस से जुड़ा हुआ है। तो चॉइस क्लियर है ना? और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं जो दिखाता है कि एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल असल में कितना कितना पावरफुल हो सकता है। ये कहानी है बेन कार्सन की। बेन कार्सन की लाइफ की शुरुआत आसान बिल्कुल नहीं थी। डिट्रॉइट में गरीबी, टूटा हुआ परिवार और स्कूल में तो वो लगातार फेल हो रहे थे। बाहर से देखें तो उनके सक्सेसफुल होने का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। वो आसानी से अपने हालात का शिकार बन सकते थे। लेकिन उनकी माँ सोनिया, भले ही वो सिर्फ 3rd ग्रेड तक पढ़ी थी, उन्होंने उन चीजों पर फोकस किया जिन्हें वो बदल सकती थी। वो गरीबी नहीं मिटा सकती थी या भेदभाव नहीं रोक सकती थी, लेकिन वो अपने बच्चों की एजुकेशन को कंट्रोल कर सकती थी। और उन्होंने वही किया। एक सिंपल सा रूल बनाया, हर हफ्ते लाइब्रेरी से 2 किताबें पढ़ो और उन पर एक रिपोर्ट लिखो। और ये बिल्कुल सही बात है। उनकी माँ ने बेन को सिखाया, बेटा, जो लोग इग्नोरेंस दिखा रहे हैं उन्हें इग्नोर करो, उन चीजों पर ध्यान दो जिनके बारे में तुम कुछ कर सकते हो, यानी तुम्हारी पढ़ाई। बेसिकली दुनिया की नेगेटिविटी जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसको फिल्टर आउट करो, अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां तुम्हारा कंट्रोल है। ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और इसी चीज ने बेन की लाइफ बदल दी। बेन कार्सन की कहानी नो डाउट बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन हम इस माइंडसेट को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जिन्हें यूज करके आप आज से ही अपनी पावर वापस लेना शुरू कर सकते हैं। ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, पहले तो ईमानदारी से देखिए कि आपके कौन से थॉट्स हैं जो आपको नीचे खींच रहे हैं। क्या आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं या विक्टिम बन रहे हैं? स्टेप 2, फिर क्लैरिटी लाइए कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं। स्टेप 3, नए स्किल्स सीखिए, अपने ऑप्शंस बढ़ाइए। और लास्ट में स्टेप 4, उन चीजों में से किसी एक पर एक्शन लीजिए। याद रखिए, इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। इस प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बाउंड्री सेट करना। और ब्रेनी ब्राउन का ये कोट तो कमाल का है। वो कहती हैं कि दयालु लोग ना कहते हैं जब जरूरत हो, और जब हाँ कहते हैं तो उसे मीन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बाउंड्रीज उन्हें रिजेंटमेंट से यानी गुस्से से बचाती हैं। तो बाउंड्रीज आप देखिए सेल्फिश नहीं होती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का एक तरीका है। इसी को बाउंड्री वर्क कहते हैं। मतलब
आप जानबूझकर डिलिबरेटली अपने परिवार, सोसाइटी और प्रोफेशनल लाइफ की एक्सपेक्टेशंस को नेगोशिएट करते हैं ताकि आप अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रख सकें। ये खास तौर पर तब जरूरी हो जाता है जब आप अलग-अलग कल्चरल या सोशल प्रेशर झेल रहे हों। इसका एक बहुत ही रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। सोचिए उन यंग विमेन के बारे में जो यूएस में रहने के बाद इंडिया वापस आती हैं। वो अक्सर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और अपनी नई आज़ादी के बीच फंस जाती हैं। यहाँ बाउंड्री वर्क उनकी मदद करता है। वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें क्या करना है, जैसे इन-लॉज के साथ रहने के बजाय एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने का डिसीजन लेना। तो आखिर में सारी बात एक चॉइस पर आकर रुक जाती है। आप उस हेल्पलेसनेस वॉबल में झूलते रह सकते हैं या फिर आप एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण का रास्ता चुन सकते हैं। द चॉइस इज योर्स। ये जो साइंस है ना, इन्हें एक गाइड की तरह देखिए। जब आप इन चीज़ों को अपनाना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना, अपनी एनर्जी पर फोकस करना और अपनी लाइफ स्टोरी के ऑथर खुद बनना। चलिए इसको आखिरी बार अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए आप एक टेस्ट में फेल हो गए। जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाली सोच है वो क्या कहेगी? यही ना कि टीचर ने पेपर मुश्किल बनाया था, या फिर मैं तो हूं ही बेवकूफ़। ये सोच आपको फंसा देती है। लेकिन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला सवाल अलग है। वो ये है, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? और इसका जवाब, मैं सीख सकता हूँ कि मैंने क्या गलत किया, मैं हेल्प मांग सकता हूँ, या अगली बार के लिए पढ़ने का तरीका बदल सकता हूँ। देखा आपने, ब्लेम एक्शन में बदल जाता है और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। और ये कोट इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से समेटता है। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना जिन्हें बदल नहीं सकते, उन्हें बदलने की हिम्मत रखना जिन्हें बदल सकते हैं, और दोनों के बीच का फर्क जानने की समझदारी रखना। यही तो है इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार। ये पावरलेसनेस या ब्लेम के बारे में नहीं है। ये क्लैरिटी, एक्सेप्टेंस और फोकस्ड एक्शन के बारे में है, जो असली चेंज लाता है। तो बस मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। अपनी लाइफ में आपका फोकस कहाँ है? उन चीज़ों पर जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या उन पर जो आप कर सकते हैं? सोचिए अपनी लाइफ के उस एक एरिया के बारे में जहाँ आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और खुद से ये सवाल पूछिए। हो सकता है जवाब में ही आपकी पावर को वापस पाने की चाबी छिपी हो।